आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्या लिखिए। तो ये जो परमेय संख्या दिया हुआ है, परमेय संख्या आखिर किसको कहते हैं, जिससे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या, बट्टे में हम लोग p बाई क्यू के रूप में, जिसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है परमेय संख्या। आप डिटेल में क्लास 9 में जाके पढ़ोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाते हैं। तो दिया हुआ क्या, -1 और क्या दिया हुआ, तो 0 दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग -1 को सेम लिख लेंगे और उसके बाद 0। अब देखिए बट्टे में क्या करेंगे, 1 से भागा लगाएंगे, सभी में 1 से भागा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में हम लोग मतलब क्या, गुना करके, जैसे यहाँ पर देखिए बनाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप अपने मन से कुछ किसी भी संख्या से गुना कर लेना है। जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से गुना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी संख्या दिया हो उसको हम लोग 1 से भागा लगा देंगे। कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 दे सकते हैं। तो देखिए अपने मन से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी 12 लिखेंगे। तो जब यहाँ पर 12 लिखे तो इसमें भी 12, 1 से 12 से गुना करेंगे तब 12। देखिए बेस हमेशा बराबर रखना है। तो यहाँ देखिए गुना करेंगे तो अगर देखिए 12 12 कट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा। तो ये सिर्फ मतलब क्या, बैलेंस करने के लिए। तो -12/12, उसके बाद 0 में 0 से गुना करेंगे, 0 में 12 से करेंगे तो 12, और यहाँ पर आ गया ये। अब इस दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या लिखना है। मतलब क्या, जैसे देखिए अगर कह देंगे आपको 6 और 10 के बीच में मतलब संख्या लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 7 8 9। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग -1 और 0 के हम लोग क्या किए, सबसे पहले 1 से भाग लगा। 1 से भाग लगाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर 1 से हम लोग भाग लगाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अंश और हर जो भी दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 6/9, इसको अंश बोलेंगे, सॉरी इसको हर बोलेंगे और इसको अंश बोलेंगे। ये दोनों में जितना से गुना, जैसे 2 से यहाँ पर गुना किए तो ऊपर में भी 2 करेंगे। फिर से अगर काट दो कट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा, 6 2 12 9 2 18। अगर काटेंगे तो फिर से वही आ गया। सिर्फ बैलेंस करने के लिखेंगे 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या। इसमें हम लोग अपने मन से देखिए, इसका आंसर आप मिलाओगे तो आंसर भी हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कि आंसर में कुछ और से गुना किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 बट्टे कितना दिया हुआ, तो 1। 0 से अगर विपरीत जाएंगे तो कितना होगा, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए जो आंसर हम लोग बनाएंगे, मल्टीपल आंसर हो सकता है, बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है। ये नहीं कि जैसे हम लोग तरीका बना रहे, बस एक तरीका आपको ध्यान रखना। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ से भी गुना करोगे, मतलब क्या, अगर 20 से गुना करना चाहते हो तो 20 से भी आप गुना कर सकते हो। इसका आप आंसर मिलाने का गलती नहीं करना, ना आंसर मिलेगा ही नहीं। बस प्रोसेस समझ लेना, उसके बाद आप यहाँ पे बना लोगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए -1 और अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद -2 और -1 है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो -2 को अलग लिखेंगे, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, -1 को अलग। अब देखिए अपने मन से यहाँ पे कुछ गुना कर लेते हैं, तो हम लोग 10 से गुना कर लेते हैं। नीचे भी करेंगे तो ऊपर जितना नीचे से गुना किए उतना ही ऊपर, क्योंकि 10 10 अगर काटेंगे तो वही आएगा। अब गुना करेंगे, -10 यहाँ पर 10 दूनी 20, बट्टे में यहाँ पर 10 से कम 10, फिर 10 से कम 10, और ये कितना आ जाएगा, तो 10। अब इसके बीच में हम लोगों को क्या लिखना है, 5 परमेय संख्या। तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या देखिए, तो जैसे यहाँ पर देखिए 6 और 10 के बीच में हम लोग, तो यहाँ पर क्या किए, 6 को छोड़े और 6 और 10 को छोड़े, उसके बीच में जो संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए -10 बट्टे कितना है, 10। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -11/10, -12/10, -13/10, -14/10 और -15/10 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर मिलाने का गलती करना ही नहीं है, आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आंसर मल्टीपल हो सकता है, बहुत सारा आंसर हो सकता है इसका। समझ गए, जो आसान तरीका है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर कितना दिया हो, -4/5 और 2/6 दिया हो, -4/5 और -2/6 दिया हो, -2/6, सॉरी ये 6 होगा, तो यहाँ पे 6 नहीं 3 ही होगा, -2/3 और -4/5। तो क्या करेंगे, दोनों संख्या को अलग कर लेंगे, -4/5 और -2/3। सबसे पहले बेस को बराबर करेंगे। ये दोनों संख्या, ये दोनों को बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके बेस से इसको गुना करेंगे। गुना जितना करेंगे, नीचे से जितना गुना करेंगे उतना ऊपर में ही करेंगे। अब देखिए इसका बेस 5 था, 5 से गुना ऊपर नीचे कर देंगे। अब देखिए 3 चौक 12, 3 बचे
15। अब देखिए 5 दूनी 10 और 3 बचे 15। तो देखिए -10 और 11 12 एक ही संख्या बीच में आया, तो और भी कुछ और से गुना कर देते हैं। हम लोग कितना से कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर यहाँ से हम लोग 5 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर भी 5 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मन से कितना से भी हम लोग गुना कर सकते हैं, लेकिन बेस बराबर करना है। 12 पंच 60, 15 पचे 75। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना 10 पचे 50 और कितना आया ये 15 पचे 75। लिखेंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। 5 परिमेय संख्या देखो माइनस कितना है -50/75, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं -51/75, -52/75, -53/75, -53 देखिए मैं लिख रहा हूँ सही लेकिन बोल रहा हूँ गलती। यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर कितना 54/75, उसके बाद -55/75, ठीक है। ये 5 संख्या हो गया उसके बीच में। अपना मन से कितना से भी गुना करेंगे, लेकिन बेस को हम लोग समान रखना, हमेशा बेस को समान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 4 है। इसी का 4 नंबर हम लोग बनाते हैं। तो 4 में क्या दिया हुआ है, तो 4 में दिया हुआ है संख्या में क्या दिया हुआ है, -1/2 और 2/3, 2/3। तो हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 कितना दिया हुआ है 2, -1/2 और 2/3 इसको लिख लेते हैं। जिसके बट्टे में कुछ नहीं रहता तो उसको हम लोग 1 देते हैं। यहाँ पर तो दिया हुआ है। सबसे पहले बेस को बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके बेस में 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसके बेस से इसको हम लोग गुना कर देते हैं। उसके बाद अब इसके बेस से इसको गुना कर देते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 दूना 4 और 6। अगर मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर निकालेंगे तो ये इसके बीच में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 2 के बाद देखिए यहाँ पर कितना 4 5 मतलब क्या 2 के जस्ट बाद यहाँ पर -2 है, तो -2 -1 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो एक और बार गुना कर दीजिए, तब ज़्यादा बड़े हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग तुलना करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए अगर -3 कितना दिया हुआ 6 और 2 यहाँ पर 4/6, तो इसमें और अगर हम लोग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मतलब जूम करेंगे एक तरह, जैसे हम लोग नहीं दिखता है कुछ भी चीज़, तो उसको हम लोग मोबाइल फ़ोन पे फोटो में जूम करते हैं। इस तरह एक तरह से जूम कर रहे हैं। जूम करने का मतलब यहाँ पर गुना करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ देखिए -3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, 4 दूनी 8 और ये कितना आया, तो आया यहाँ पर कितना आया, तो 12 आया। दोनों का बेस बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो यहाँ -5 है, तो बैक में जाएंगे तो -5 -4 -4 -3 -2 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख देंगे, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी -7/12 मतलब 7/12 6/12 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी बीच में होता है तो कम ही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना, अगर 9 और यहाँ पर है 15, तो इसके बीच में अगर इधर से लिखेंगे तो यहाँ पर 14 13 ऐसे लिखना। अगर इधर से लिखेंगे 9 के बाद 10 11 12, फिर भी तो बीच में ही आया, तो छोटा वाला पकड़ेंगे उसके बीच में। तो -5/12 -4/12 -3/12 -2/12 -1/12 कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख देना, जो बीच में आवे लिख देना। और भी बहुत सारा होगा, लेकिन कोई भी आप पकड़ के लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले क्या करना, बेस को बराबर रखना, ठीक है। किसी भी हालत में आपको बेस को बराबर रखना है। बेस बराबर रखोगे और दोनों के बीच में जूम करके देख लेंगे। मतलब जूम करके देखने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा और बड़ा करके मतलब देखेंगे, उसमें गुना करके देखेंगे जितना बार में मतलब क्या देखेंगे कि कितना बीच में संख्या आ रहा है। 1-2 बार बनाओगे आराम से आप बन जाएगा, और एक बार सीख गए तो आप भूलोगे नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगता है भारी लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए।